अंतरा, अक्षय, अंतरा भाभी, ये कैसे हो सकता है? अंतरा जी तो मर चुकी थी। फिर ये कौन है? ये तो भूत है। इतने साल बाद लौटी हूं ना, भूत तो मैं लगूंगी, लेकिन मैं भूत नहीं हूं। I'm very much alive. हमारा रिश्ता जीत गया अक्षत। भगवान भी मुझे तुमसे दूर नहीं रख पाए। तुम्हारी अंतरा वापस आ गई तुम्हारे पास। तुम्हारे प्यार ने तो मुझे चैन से मरने भी नहीं दिया, और सीधा ले आया यहाँ तुम्हारे पास। क्या विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारी अंतरा तुम्हारे सामने खड़ी है? छू के देख लो, विश्वास हो जाएगा। मैं जिंदा हूं, लेकिन अब तक अधूरी थी। लेकिन तुम्हारे इस एहसास ने पूरा कर दिया मुझे। एहसास तो तुम्हें नहीं है अंतरा कि तुम्हें देखकर मैं कितना खुश हूं। माँ, मेरी बच्ची तो जिंदा है। आपके कान्हा ने मुझे बचा लिया माँ, और मुझे मेरे ससुराल, मेरे पति के घर वापस ले आए। बेटा, तेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, फिर तू, हमने तो यही समझ लिया था कि तू अब हमारे बीच में नहीं है।
इतने सालों के बाद ये सब कैसे बेटा? अक्षत के प्यार की वजह से माँ। मैं एक बार नहीं बल्कि दो बार मौत के मुंह से बाहर आई हूं। पहली बार तब जब अंगद ने मुझे अपने पागलपन में मारने की कोशिश की थी। अंगद की मानसिक स्थिति के कारण ही मंत्रा भी हमें छोड़कर चली गई। भाभी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं अंगद, बीते वक्त के साथ मैं पिछले गिले शिकवे भी पीछे छोड़ आई हूँ। रियली आई हैव फॉरगिवन यू। उस इंसिडेंस के बाद भगवान की दुआ से मैं बच तो गई थी, लेकिन मैं बहुत क्रिटिकली इल हो गई थी। ये तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे अक्षत मुझे कुछ होने दे ही नहीं सकते। मुझे पता था कि अक्षत को भले भगवान से लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, लेकिन वो अपनी अंतरा के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। आपने ऐसा ही किया अक्षत। आपने सब मेहनत की, बड़े से बड़े डॉक्टर से बात की, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कराने की पूरी तैयारी कर चुके थे आप। और जब वो एम्बुलेंस मुझे हॉस्पिटल लेके जा रही थी तो वो एक खाई से गिर गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया। नहीं नहीं, उस रात जो हुआ मुझे याद मत दिलाओ। उस रात जो हुआ उसके लिए मैं आज तक खुद को माफ नहीं कर पाया। तुम्हारे साथ होते हुए भी मैं तुम्हारी जान नहीं बचा पाया। तुम मुझे छोड़ के चली गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं आज तक खुद को उसके लिए कोसता हूं मैं खुद को कि क्यों मैंने एक थोड़ी और कोशिश नहीं की। क्यों तुम चली गई और मैं बच गया। इन सवालों के साथ जीना कितना मुश्किल है। बहुत तकलीफ होती, दम घुटता था मेरा। और आज तुम मेरे सामने। और अब मैं आ गई हूं फिर से तुम्हारे पास, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम कभी भी हमारा प्यार मिटने नहीं दे सकते और हमारा रिश्ता हमेशा हम दोनों के जहन में बसा रहेगा। और शायद इसीलिए तुम्हारा ये प्यार मुझे इतनी लंबी नींद से जगा के ले आया। मतलब मैं समझाता हूं मिस्टर जिंदल। मैं अंतरा जी का डॉक्टर हूं। इनके केस के बारे में मैं सब जानता हूं। मैंने ही इन्हें ट्रीट किया है। ये नींद मतलब? दरअसल जहां एक्सीडेंट हुआ था वहां पास ही में एक गांव में मैं और मेरी टीम एक मेडिकल कैंप करने के लिए गए थे। खाई से गिरने के बाद अंतरा जी की बॉडी मेरे ही एक टीम मेंबर को मिली थी और उसने इन्हें हमारे कैंप तक पहुंचाया। जब ये वहां पर आई थी तब ये जिंदा थी, पर अनफॉर्चुनेटली सर पर गहरी चोट की वजह से और बाकी के इंजरीज की वजह से ये कोमा में चली गई, जिसकी वजह से हम इनके फैमिली और दोस्तों को किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाए। तब से लेकर कुछ दिन पहले तक ये कोमा में ही थी। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे इम्पॉसिबल केसेस देखे हैं, लेकिन ऐसा एक पेशेंट जो इतने सालों तक
और इतनी शिद्दत से मौत से लड़ता हो मैंने नहीं देखा। जैसे कोई शक्ति हो जो इन्हें जाने से रोक रही हो। और कुछ दिन पहले जब इन्होंने अपनी आंखें खोली तो इन्होंने सबसे पहले आप ही का नाम लिया। हमने इन्हें समझाया कि इनकी हालत बहुत नाजुक है, पर ये नहीं माने। इन्होंने आपसे मिलने की ऐसी जिद लगा रखी थी कि हम लोगों को आपके पास इन्हें लेकर आना पड़ा। और यहाँ आकर आप दोनों को एक साथ देखकर ये यकीन हो गया कि मिस्टर जिंदल, वो आप ही थे, आप ही का प्यार था जो इन्हें रोके हुए था, इन्हें जिंदा रखे हुए था। एज ए डॉक्टर ये बात हजम करना बहुत मुश्किल है, पर अपनी आंखों से देखकर ये यकीन हो गया कि दैट मिरेकल्स डू हैपन। सॉरी, मैं तुम्हें देखने में इतना खो गई कि मैंने रियलाइज ही नहीं किया। ये सारी डेकोरेशंस और शायद कोई एंगेजमेंट। आई एम सॉरी, शायद मैंने कोई फंक्शन डिस्टर्ब किया है। किसकी एंगेजमेंट हो रही है? देखिए बात ऐसी है कि एक मिनट देखिए, अब अंतरा आ गई है तो हमें सबने एकजुट होकर बहुत सारी चीज़ों का हल ढूंढना है। मेरे बुलाने पे आप यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। अब बिल्कुल सही कह रही हैं अंतरा जी, अब वाकई किसी की सगाई के बीच में आ गई है। मेरी बेटी की सगाई आपके अंतरा, अंतरा, अंतरा। भाभी, अंतरा, अंतरा क्या हुआ? डॉक्टर क्या हुआ? मिस्टर जिंदल, शी इज वेरी वीक। ये अभी अभी कोमा से बाहर आई हैं। आप इन्हें जल्दी से रूम में शिफ्ट करवाइए प्लीज। अगर गेस्ट रूम खोलो जल्दी। इस वीकेंड से देखिए 2 नए शोज। लौट आया है डांस का सबसे बड़ा मंच और एक अघोरी के प्यार की अनोखी दास्तान। कल से रात 8 और 9:30 बजे। ये लीजिए। मैं तो कहती हूँ ये भी ले लीजिए। और ये अंगूठी अब आपके लिए भगवान जी। क्या बात है सरू, कृष्णा जी को मक्खन लगा रही हो? इतनी मेहरबान कब से हो गई? खुशी के मारे पागल हो गई हो क्या? पागल? अरे दुर्गा दीप, अरे दुर्गा दीप, पागल नहीं हुई हूँ, खुशी से धन्य हो गई हूँ। वो लोगों ने कहा है ना कि ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, तो बस भगवान जी ने पूरा का पूरा आसमान फाड़ दिया है अंतरा जी को घर भेजकर। बिल्कुल सही कहा तुमने, ये तो चमत्कार ही हो गया। अंतरा जी के आने से गुड्डन का चेहरा तो देखने लायक हो गया था। चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी सरू।
मैंने तो हार ही मान ली थी, पर इनकी लीला देखो। गुड्डन और एजे की प्रेम कहानी को रोकने के लिए इन्होंने एजे की पहली पत्नी को ही बुला लिया। ये तो वाकई चमत्कार हो गया। अब देखते हैं गुड्डन के साथ आगे आगे होता क्या है। होना क्या है? चित्थड़े उड़ जाएंगे एजे और गुड्डन के रिश्ते के, उनकी दोस्ती के। बहुत गुरूर था ना गुड्डन को अपने वर्तमान पर। अब देखो एजे का अतीत ही आ गया गुड्डन के वर्तमान को चुनौती देने। अब हो सके तो अपने भविष्य को बचा लो गुड्डन। क्या पता कहीं असली घरवाली के आ जाने से तुम बाहर वाली ना बन जाओ। माँ जी, आप कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं? आप इस घर की सबसे बड़ी हैं। अगर आप इस तरह चुप्पी साध लेंगे तो मेरी गुड्डन का क्या होगा? कहीं दामाद जी मेरी गुड्डन से अपना संबंध। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप चुप मत रहिए, कुछ बोलिए। अब मैं क्या बोलूं भूषण जी, मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आता। हालात कुछ। हालात? अब हालात की बात कर रही है? आपको उस समय हालात का ध्यान नहीं आया था जब मेरी गुड्डन ने इस परिवार को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी? अरे हालात बिगड़ जाने से, हालात बदल जाने से कोई इंसान बदल नहीं जाते, उसके रिश्ते नहीं बदल जाते। दामाद जी पर भरोसा रखिए, मुझे लगता है कि वो गुड्डन का साथ जरूर देंगे। देना ही होगा। इस तरह उनके अचानक अतीत के आ जाने से मेरी गुड्डन का वर्तमान और भविष्य नहीं बिगड़ सकता। और अगर आप में से किसी में भी उनसे बात करने की, उससे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है, तो मैं उनसे सवाल पूछूंगा। नहीं पापा, कोई सवाल नहीं करेंगे आप जिंदल साहब से। लेकिन बेटा, नहीं पापा, ये एक पति पत्नी के बीच की बात है ना पापा, सवाल भी एक पत्नी ही करेगी। अंतरा माँ जी क्या आ गई। गुड्डन ना घर की रही ना घाट की। हमारा रिश्ता जीत के अक्षय, तुम्हारी अंतरा वापस आ गई है तुम्हारे पास। तुम्हारे इस एहसास ने मुझे वापस जिंदा कर दी। एहसास तो तुम्हें नहीं है अंतरा कि तुम्हें देखकर मैं कितना खुश हूँ। एजे ने अंतरा माजी की जगह ना तो कभी किसी को दी है और ना ही कभी देंगे। तुम चाहे दुनिया भर के धर्म रीति रिवाज निभा लो, पर एजे के मन में जो अंतरा माजी की जगह है वो तुम कभी नहीं ले पाओगी। गलती हो गई हमसे, नहीं करनी हमें कोई सगाई और ना ही आपसे कोई रिश्ता रखना है।